तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया। हम उर पे रोए और ये उर हम पे रो दिया। पाया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया। हम उर पे रोए और ये उर हम पे रो दिया। पलकों से काट क्यों बिछुरत दीन दयाल प्रिय तदु तरन ये परे हरे। तो हमारे महात्मा श्री दशरथ जी महाराज ने अपने उस राजसी शरीर को भगवान श्री राम के बिछुड़ते ही तिनके के समान त्याग दिया। तो सत्य प्रेम जेहि राम पद। महात्मा श्री दशरथ जी महाराज का ही तो भगवान श्री राम से सबसे ज़्यादा अधिक प्रेम इन्हीं का ही था। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिसन परम विनीत। महाराजा श्री दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थी। महारानी कौसल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और वो तीनों रानियां हमेशा पवित्र आचरण करने वाली थी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, वो हमेशा अपने पति महाराजा दशरथ जी महाराज के ही अनुकूल चलती थी, कभी उनसे विपरीत नहीं चलती थी। तीनों रानियां परम आज्ञाकारिणी थी और महाराजा श्री दशरथ जी महाराज से दृढ़ प्रेम करने वाली थी। पक्का प्रेम, सच्चा प्रेम करती थी, झूठा नहीं, दिखलावटी प्रेम नहीं करती थी। हाँ, बिल्कुल सच्चा प्रेम करती थी, दृढ़ प्रेम।
और महाराजा श्री दशरथ जी महाराज का और तीनों रानियों का जो दाम्पत्य जीवन था ना, वो बड़ा ही पवित्र था, बड़ा अद्भुत उनका दाम्पत्य जीवन था। उन तीनों रानियों में और उनमें परस्पर अतिशय प्रीति थी। उन चारों के बीच में इतना प्रेम था कि जिसका वर्णन नहीं होता। महाराजा दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों से बहुत प्रेम करते हैं। उनके बीच में कभी खटपट लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। देखो, ऐसा अद्भुत उनका दाम्पत्य जीवन था। उनका आपस में अतिशय प्रेम था। महाराजा श्री दशरथ जी महाराज भी अपनी तीनों रानियों का हमेशा आदर और सम्मान करते हैं और वाइलें लो आदर और सम्मान करते हैं और हमेशा उन तीनों रानियों से प्रिय वचन कहते हैं। कठोर वचन नहीं बोलते, प्रिय मधुर वचन बोलते थे। यह है प्रेम, और ये प्रेम का जो कनेक्शन होता है ना, ये बड़ा ही अद्भुत होता है। ये प्रेम का कनेक्शन चमड़ी नहीं देखता, ये प्रेम का कनेक्शन कलर नहीं देखता। तुम कितने ऊंचे खानदान से हो, प्रेम ये भी नहीं देखता। तुम कितने बड़े धनवान हो, प्रेम ये भी नहीं देखता। तुम कितने बड़े विद्वान हो, प्रेम ये भी नहीं देखता। प्रेम तो सिर्फ ये देखता है कि तुम्हारे दिल की भावना कैसी है। मन से प्रेम होता है। ब्रजवासी कोई बहुत बड़े शास्त्रों के निष्णाते नहीं, लेकिन ब्रजवासियों के मन में ये भावना थी कि गोविंद हमारा है, कृष्ण हमारा सखा है, मित्र है। सबरी कोई रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी रूपवती अप्सरा नहीं थी, बिल्कुल काली और कलूटी थी। सबरी कोई उच्च जाति की ब्राह्मणी नहीं थी, जाति की भीलनी थी, लेकिन सबरी के मन में प्रभु श्री राम के प्रति अथाह प्रेम था। सबरी का मन हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। सबरी के हृदय में भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा और निष्ठा थी, और सबरी की आंखों में भगवान के आने की प्रतीक्षा थी कि एक दिन प्रभु श्री राम मेरी कुटिया पर पधारेंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो कौशल्याधि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। तीनों रानियां हमेशा पवित्र आचरण करने वाली थी, अपने पति के अनुकूल चलने वाली थी। एक बार भूपति मन माही, बही गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, बही गलानी मोरे सुत नाही। एक बार बही गलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराजा श्री दशरथ जी महाराज के मन में गलानी हुई कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरा चौथापन आ गया है, लेकिन आज तक मेरे कोई भी पुत्र नहीं हुआ। क्या मैं इस सूर्य वंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा? आज
महात्मा श्री दशरथ जी महाराज के अंतर हृदय में बड़ा दुख और संताप है, मन में बड़ी गलानी है कि देखो मेरा चौथापन आ गया, लेकिन आज तक मेरे कोई भी पुत्र नहीं हुआ। तो राजा श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मई पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तुरंत ही दौड़े दौड़े राजा दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए और जाकर के उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से विनती की कि हे गुरुदेव, मेरा चौथापन आ गया है, लेकिन हे गुरुदेव आज तक मेरे एक भी पुत्र नहीं हुआ। क्या मैं इस सूर्य वंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा? क्या मेरे मरने के बाद मेरे इस रघुकुल में कोई पानी और तर्पण देने वाला भी नहीं रहेगा? हे गुरुदेव, अगर ऐसा हो गया तो कौन मेरी प्रजा की रक्षा करेगा? मेरी प्रजा और ये अवध धाम तो हे गुरुदेव हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगा। हे गुरुदेव, ये अवध धाम तो हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगा। हे गुरुदेव, आप जैसे कल्प रूपी वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता नहीं होनी चाहिए गुरुदेव। और इस अवधेश ने आज तक अपने जीवन में गुरुदेव आज तक कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो कभी मांगता नहीं। लेकिन हे गुरुदेव, आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म का प्रतित्याग करके आपसे एक पुत्र की भिक्षा मांगता हूँ गुरुदेव, जिससे मेरे कुल में एक तर्पण देने वाला पुत्र हो जाए, जिससे हे गुरुदेव मेरी अयोध्या अनाथ न हो। जब गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ जी महाराज के अत्यंत कोमल और आर्त भरी वचनों को सुना तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि गुरु प्रसन्नम बैकुंठ धामम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो बैकुंठ का रिजर्वेशन हो गया महाराज। हाँ, बिल्कुल पक्का है, कन्फर्म है। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए ना, हाँ, तो बैकुंठ धाम का रिजर्वेशन भी पक्का हो गया। गुरु प्रसन्नम बैकुंठ धामम। गुरुदेव प्रसन्न हो गए और गुरुदेव ने तो राजा दशरथ जी महाराज ने तो एक पुत्र मांगा, एक पुत्र का वरदान मांगा, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने तो 4 पुत्रों का आशीर्वाद दे दिया। धरहूँ धीर हो वही सुत चारी, धरहूँ धीर त्रिभुवन विदित भगत भयहु
हरि। धरऊं दीर हो वही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। हे राजन, धैर्य धारण कीजिए। आपके एक पुत्र नहीं, आपके 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। और वो 4 पुत्र कोई साधारण जैसे पुत्र नहीं होंगे, सामान्य पुत्र नहीं होंगे। हाँ, तीनों लोकों में विख्यात, तीनों लोकों में विख्यात होंगे और भक्तों के और संतों के भय का हरण करने वाले होंगे। बोले गुरु वशिष्ठ जी महाराज की। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे हूँ अगनी चरु कर दीने। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया। पुत्र काम, पुत्र यष्टि यज्ञ के लिए तुरंत ही श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया और श्रृंगी ऋषि महाराज से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अब तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी हो रहा है। ओम गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुम हवामहे। वसु मम आहमजानी गर्भधम मातमजासी गर्भधम। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित प्रगटे हूँ अगनी चरु कर दीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय यह विचारा, सकल सिद्ध काज तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय यह विचारा, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसी अग्नि कुंड में से अग्निदेव स्वर्ण के पात्र में पायस लेकर के प्रकट हो गए। बोले अग्निदेव भगवान की। और बोले कि हे राजन, जो आपके गुरुदेव ने
श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अपने मन में कामना की थी, वो सारा कार्य आपका सिद्ध हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सिद्ध काज तुम्हारा। ये हबी बात देव ग्रप जाई, ये हबी जाई, ये हबी बात यथा योग जय भाग बनाई। ये हबी बात देव गप जाई। हे राजन, अब आप इस पायस के खीर के प्रसाद को ले जाइए और जिसको जैसा उचित हो अपनी तीनों रानियों को उचित समझ करके इस खीर के प्रसाद को वितरण कर दीजिए। और तुम्हारे गुरुदेव के वरदान के अनुसार हे राजन, आपके 4 ही पुत्र होंगे और वो आपके यश और कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। एक वचन। भगवान रामचंद्र जी का जन्म हो गया। नहीं हुआ, एक भजन सुनाना। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। हाँ, ध्यान दो। ए हबि बाण देव द्रप जाई, यथा योग जय भाग बनाई। जब अग्निदेव ने कहा कि हे राजन, इस खीर के प्रसाद को आप ले जाइए और अपनी तीनों रानियों में जा कर के बांट दीजिए। बस आपके गुरुदेव के वरदान के अनुसार आपके 4 ही पुत्र होंगे और वो रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। सारी सभा को अग्निदेव समझा करके अंतर्धान हो गए। और इधर महाराजा दशरथ जी महाराज के मन में आज बड़ा हर्ष हुआ। आज राजा दशरथ जी महाराज बहुत प्रसन्न हैं और उस पायस के प्रसाद को लेकर के अपने राज महलों में पधारे। और राजा श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को अपने पास बुलाया। तब ही नारी, तब ही राई प्रिय नारी तब ही राई प्रिय नारी बुलाई। कौसल्या नीता चले आई। तबई राय प्रिय नारी बुलाही। तो तबई राय प्रिय नारी बुलाए, कौसल्यादि तहाँ चली आई। जैसे ही राजा श्री दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को अपने निकट बुलाया तो तीनों रानियां दौड़ी दौड़ी
महाराज के पास चली आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। किम करोमी, किम करोमी। हे महाराज, इन दासियों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? तो राजा श्री दशरथ जी महाराज ने उस खीर के प्रसाद का 2 भाग किया। अर्ध भाग कौशल्य ही देना और उबे भाग आधे कर लेना। सबसे पहले खीर के प्रसाद का भाग महाराज ने अपनी बड़ी महारानी कौशल्या को दिया। माता कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई। बैठ जा। अर्ध और कई कहे द्रवसोदय रयो सुबे भाग पुनि भय। फिर महाराजा श्री दशरथ जी महाराज ने दूसरे खीर के प्रसाद का भाग महारानी कैकेयी को दिया। दूसरा नंबर महारानी कैकेयी का आया। लेकिन जब महारानी कैकेयी ने देखा कि वाह, सच्चाई का तो मुझे आज ही मालूम हुआ है, सत्य का तो मुझे आज ही पता चला है कि मेरे से अधिक प्रेम तो राजा महारानी कौशल्या से करते हैं। महारानी कैकेयी को ये बात बहुत बुरी लगी कि वह आज तक तो राजा कहते थे कि हे कैकेयी, तुम तो मेरे मन रूपी चंद्रमा की चकोर हो, मैं सभी रानियों से अधिक प्रेम आपसे करता हूँ, सब रानियों से अधिक मैं आपको चाहता हूँ। लेकिन मुझे आज ज्ञात हुआ कि महाराज तो सबसे अधिक प्रेम तो मेरे से भी अधिक प्रेम तो महारानी कौशल्या से करते हैं। ये बात महारानी कैकेयी को बिल्कुल बुरी लगी और महारानी कैकेयी आज राजा श्री दशरथ जी महाराज पर नाराज हो गई। बुरा लगेगा तो नाराज होंगे, नाराजी होंगे ना, और नाराज होंगे तो फिर क्रोध भी आएगा। महारानी कैकेयी को क्रोध भी आया और महारानी कैकेयी ने दुरक्ति वाणी से उस समय महाराजा श्री दशरथ जी महाराज का अपमान किया। तो एक कथा का प्रसंग आता है कि एक गृद्धि महाराजा श्री दशरथ जी महाराज के राजमहल में आई और जब महारानी कैकेयी को क्रोध से आग बबूला देखा, महारानी कैकेयी की आंखें क्रोध के कारण लाल हो रही है और द्रुपदी वाणी से महारानी कैकेयी राजा श्री दशरथ जी महाराज का अपमान कर रही हैं। तो मौका पाकर के महारानी कैकेयी के भाग का हवि स्थान को लेकर के उड़ गई। लो, अब महारानी कैकेयी तो देखती ही रह गई। और उधर माता अंजना 7000 वर्षों से घनघोर वन में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई समभाई। हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है ना, तुम मम प्रिय भरतई समभाई। ये भरत जी की माता का ही तो खीर के प्रसाद का भाग है, इसको माता अंजना पाएगी जिससे हनुमान जी महाराज का जन्म होगा।
ये गृद्धि कौन है? ये गृद्धि कौन थी जो महारानी कैकेयी के खीर के प्रसाद को लेकर के आकाश में उड़ गई? मेरे भाइयों, मेरी माता और बहनों, ये ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में एक सुवर्चला नाम की अप्सरा थी। एक बार सुवर्चला नाम की अप्सरा ने परमपिता ब्रह्मा जी के सामने विभत्स आचरण किया। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने सुवर्चला की कुचेष्टा को देखा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने सुवर्चला को मृत्यु लोक में गृद्धि होने का श्राप दे दिया। जब सुवर्चला को परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा गृद्धि होने का जब श्राप मिला तो सुवर्चला अत्यंत भयभीत हो गई और थर थर सुवर्चला कांपने लगी और सुवर्चला परमपिता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गई और बोली, नहीं नहीं परमपिता, नहीं, ये आपने मेरे को कैसा भयंकर श्राप दे दिया परमपिता। मैं मृत्यु लोक में जाकर के गिद्धि का जन्म लूंगी, मैं गिद्धि बनूंगी। नहीं परमपिता, नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। मैं मानती हूँ कि आज मुझसे भूल हुई है, मैंने आपसे कुचेष्टा की है। हे परमपिता, मैंने आपके सामने विभत्स आचरण किया है। हे परमपिता, मैं कोई और पराही तो नहीं, आपकी ही तो पुत्री हूँ परमपिता, और बानर योनि तो इस जगत में सबसे निकृष्ट योनि है परमपिता। बानरों का कोई घर और ठिकाना नहीं होता। बानर तो वृक्षों पे ही रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे परमपिता, बानरों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। कहीं वृक्षों पर फल मिल गए तो पा लेते हैं, नहीं तो भूख और प्यास के मारे बानर तो दर दर भटकते रहते हैं। सर्दी और बरसात में ठंड के कारण कांपते रहते हैं। इसलिए हे परमपिता, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दीजिए और आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए परमपिता। आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए परमपिता, जिससे मेरी गिद्ध योनि छूट जाए। जब सुवर्चला ने अपनी भूल की, अपनी गलती की परमपिता से क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी को सुवर्चला पर दया आ गई और परमपिता ब्रह्मा जी ने सुवर्चला को आशीर्वाद दे दिया, आश्वासन दे दिया कि जाओ सुवर्चला। जब चक्रवर्ती राजा श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे और उस यज्ञ में से अग्निदेव राजा श्री दशरथ जी महाराज को खीर का प्रसाद देंगे और महाराजा दशरथ जी उस खीर के प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में बांटेंगे। उस समय तुम महारानी कैकेयी के भाग का हवि स्थान लेकर के आकाश में उड़ जाना
उस खीर के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारी गिद्ध योनि छूट जाएगी और तुम वही स्वस्वरूप धर करके ब्रह्म लोक में आ जाओगी। ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके सुवर्चला का जो भय था वो दूर हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के श्राप के कारण सुवर्चला को मृत्यु लोक में आकर के गिद्ध योनि में जन्म लेना ही पड़ा। और आज वही सुवर्चला राजा श्री दशरथ जी महाराज के राज महलों में आई और महारानी कैकेयी के भाग के हवि स्थान को लेकर के वो अनंत आकाश में उड़ गई। और उधर माता अंजना 7000 वर्षों से भगवान शिव की उपासना कर रही थी। भगवान शिव ने माता अंजना को अपने ही समान पुत्र होने का वरदान दिया, क्योंकि पुत्र अभिलाषिणी माता अंजना इसी कामना से 7000 वर्षों से घनघोर वन में पुत्र कामना की इच्छा से तपस्या कर रही थी। भगवान शिव माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर के बोले कि हे अंजना, मेरी प्रेरणा से पवन देव तुम्हें खीर का प्रसाद देंगे और उस प्रसाद को तुम मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना। उसी से ही मेरा 11वां अंश, मेरा अंश 11वां रुद्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए रघुपति कीने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। अब महारानी कैकेयी की भाग के अभिस्थान को लेकर के वो गिद्धी उड़ गई तो माता कैकेयी तो देखते ही रहे। फिर क्या हुआ, जो शेष भाग था उसका 2 भाग राजा श्री दशरथ जी महाराज ने किया, क्योंकि 2 रानी हो रहे ना। तो फिर एक भाग महाराजा दशरथ जी महाराज ने महारानी कैकेयी को दिया, दोबारा दिया। और जो शेष भाग था फिर उसका भी महाराज ने 2 भाग किया। और कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमंत्रई मन प्रसन्न करी। एक बार माता कैकेयी और कौशल्या ने प्रसन्न होकर के महारानी सुमित्रा को खीर का प्रसाद दिया। और एक बार राजा श्री दशरथ जी महाराज ने महारानी सुमित्रा को खीर का प्रसाद दिया। इसलिए माता सुमित्रा से 2 पुत्र हुए। महारानी सुमित्रा ने कहा कि हे महारानी कौशल्या जी, हे महारानी कैकेयी, आज आपने मुझे कृपा करके मुझे खीर का प्रसाद दिया है और मैंने 2 बार खीर का प्रसाद पाया है, इसलिए अवश्य मेरे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे। यदि मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया तो हे महारानी कौशल्या जी, हे महारानी कैकेयी जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा के लिए ही समर्पित कर दूंगी। तो महारानी सुमित्रा के बड़े पुत्र हमेशा भगवान श्री राम की सेवा में रहें और छोटे पुत्र श्री शत्रुघ्न जी महाराज, श्री भरत जी महाराज की सेवा में रहे। इतने ही गर्भ सहित सब नारी, जैसे ही तीनों रानियों ने उस खीर के प्रसाद का सेवन किया तो तीनों रानियां गर्भवती हो गई। हाँ। और जब ते गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते यही विधि गर्भ
सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर सिद्ध सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हो गई और उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। और जब से हरि माता कौशल्या के गर्भ में आए, तब से तीनों लोकों में सुख और शांति छा गई। सुख जुग सुख जूत का चुग, काल चल गया, सुख जूत का चुग, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भया, जही प्रभु प्रगट। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु श्री राम को प्रकट होना था। जिस दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, उस दिन योग लग्न ग्रहवार तिथि, योग लग्न ग्रहवार तिथि, समय भयहु चर और अचर हर्ष युत, राम जन्म सुगम। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, मास पुनीता, सुकल पाक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि। नौमी तिथि जिस दिन भगवान का प्राकट्य जन्म हुआ था, उस दिन योग लग्न बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। देखा, क्योंकि भगवान का जन्म होने जा रहा है ना। योग लग्न ग्रह बार तिथि समय भयउ अनुकूल, योग लगन बार तिथि सब मुहूर्त अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन भी हर्षित हो गए। और जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो दिन कौन सा दिन था? मंगलवार का पवित्र चैत्र का महीना था और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। और भगवान हरि का जो सबसे प्रिय मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे तक, ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, मध्य दिवस न शीत न घाम,
पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस शीतल घामा मध्य दिवस शीतल घामा मध्य दिवस मध्य दिवस न शीतल घामा जय हो। पावन काल लोक विश्राम। जो समय सबको शांति और विश्राम देने वाला था, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का प्राकट्य का समय हो गया है, तो उस अवसर पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के सहित अपने अपने विमानों को सजाते हैं। हाँ, और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर जाता है और गंधर्व आदि अनेक प्रकार का नृत्य और गान करते हैं जय हो। और देवता अपनी सुंदर अंजलियों को सजा सजा करके आज अवध में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सुमन वृष्टि कर रहे हैं और अनेक प्रकार से भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं, भगवान को अपनी सेवा उपहार भेंट कर रहे हैं। जय हो। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है और भगवान माता कौशल्या के सामने सुर समूह विनती करी, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। अखिल लो जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं का समूह अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए और जगत आधार हरि श्री मन नारायण आज माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महता मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाला नयन विशाल, शोभा सिंधु करारे, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे, कई दुए कर जोड़ी स्तुति तोरी, कई विधि करहु अनंत, माया गुण ज्ञान
नातीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावये श्रोते संत मम पुर सोगा सिए उपहासे सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे माता बोली बोली सो मति डोली तजमुतात यह रूपा जे शिशुली लाती प्रिय शीला ये सुख परमानुपा सुने वचन सोया नारोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा ये चरित जेगा वही हरि पद पावही ते न परई भवपूपा ये चरित जेगा वही हरि पद पावही ते न परई भवपूपा ते न परई भवपूपा विप्रधेनु सुरसंतता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय श्री रामचंद्र भगवान की भजन। हेमंत आरती फोटो वीडियो महात्मा बेटा वीडियो 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 ला वीडियो महात्मा बेटे साई बबली माता देवी जियो बलिदान माता देवी जियो बलिदान अयोध्या में लाला बहे माता देवी जियो बलिदान अयोध्या में लाला बहे लाला बहे लाला बहे
पे लक्ष्मण भय पैदा आदि पे आदि पे लक्ष्मण भय पैदा आदि पे लक्ष्मण भय पैदा आदि पे लक्ष्मण भय पैदा भय भगवान जावे राजा जावे राजा बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपालादीत दयाला कौसल्या हितकारी। दीनों पर दया करने वाले और माता कौशल्या का हित करने वाले कृपालु प्रभु श्री हरि माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मुनियों के भी मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके आज माता कौशल्या हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान भगवान का श्याम शरीर था और उनके हाथों में अपने खास आयुध शंख चक्र पद्म और गदा थी। भगवान की जब सुंदर झांकी को आज माता कौशल्या ने देखा तो आज माता कौशल्या भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके अत्यंत हर्षित हो गई। हाँ, भगवान की बहुत ही दिव्य सुंदर झांकी है, मधुर मनोहर झांकी है। भगवान के गले में वनमाला है, भूषण वनमाला। भगवान के घुंघराले केश है, कमल जैसी बड़ी बड़ी भगवान की आंखें हैं, राजीव विलोचन। भगवान के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? कमल जैसे, बिंबा फल जैसे भगवान के होठ हैं, मोती जैसे भगवान के दांत हैं। भगवान शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए हुए हैं, सुंदर पीतांबरी है। ऐसी सुंदर शोभा को देख करके माता कौशल्या आज अत्यंत हर्षित हो गई। आज माता कौशल्या के अंतर हृदय में सुख और आनंद नहीं समाता। अजी क्यों नहीं समाता? क्योंकラभगवान तो आनंद के समुद्र हैं, राम जी सुख के सागर हैं। राम जी सुख के सागर भी हैं, ध्यान उनका लगाना पड़ेगा। राम जी सुख के सागर भी हैं, ध्यान उनका लगाना पड़ेगा। मोह माया सभी
छोड़ के चरणों में जाना पड़ेगा। देखो बस। राम जी दीन बंधु भी है, करते संतों का उपकार है। राम जी दीन बंधु भी है, करते भक्तों का उपकार है। राम जी भव के तारक भी है, पार हमको लगाना पड़ेगा। राम जी सुख के सागर भी है, ध्यान उनका लगाना पड़ेगा। राम जी सुख के सागर भी दीन बंधु है। राम जी ने अहिल्या को तारा, दुष्ट ताड़िका को भी मारा। राम जी ने अहिल्या को तारा, दुष्टनी ताड़िका को भी मारा। धनुष तोड़ करके सभा में सीता माता को पाना पड़ेगा। राम जी सुख के सागर भी है, ध्यान उनका लगाना पड़ेगा। पिता बचनों को प्रभु ने निभाया, 14 वर्षों का वनवास पाया। पिता बचनों को प्रभु ने निभाया, 14 वर्षों का वनवास पाया। गई माता की खुशियों के खातिर प्रभु को वनवासी बनना पड़ेगा। राम जी सुख के सागर भी है, ध्यान उनका लगाना पड़ेगा। मोह माया सभी छोड़ के उनके चरणों में जाना पड़ेगा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज राम जी सुख और आनंद के सागर हैं। तो माता कौशल्या के अंतर हृदय में
आज सुख और आनंद नहीं समाता। माता कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की सौंदर्य स्तुति की। हे अनंत, हे जगत आधार, हे संत गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले, हे शरणागत के रक्षक, हे दीनों पर दया करने वाले, मैं आज किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं प्रभु। आज आपका दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरा रघुकुल पवित्र हो गया प्रभु। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपकी एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों माया के ब्रह्मांड समूह भरे हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। हे अनंत, हे भक्त वत्सल, मैंने सुना है कि आपके एक एक रोम में माया के बने हुए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भरे हुए हैं। हे हरि, आप माया, गुण और ज्ञान से परे हैं। वेद और पुराण आपको माया और गुण ज्ञान से परे प्रमाण रहित बताते हैं। और आप मेरे गर्भ में आए, इस बात को सुन करके धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी थिर नहीं दे सकती, वो भी स्थिर हो जाएगी। भगवान ने कहा कि हे माता, याद करो निमिष में तुमने अपना पुत्र पाने के लिए मेरी बड़ी भारी तपस्या की थी, और मैंने पूर्व में आपको अपना पुत्र होने का वरदान दिया था। इसलिए हे माता, आज मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया। हाँ हे माँ, आप मुझे अपना वात्सल्य, पुत्र का प्रेम मुझे दीजिए, जिससे मैं वात्सल्य सुख पा सकूं। माता कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, आज आप अपने वचनों से चूक गए। आप मुझसे वात्सल्य सुख की कामना करते हैं, तो आप मेरे पुत्र बनकर के कहाँ आए? आप तो मेरे पिता बनकर के आए हैं। ऐसा भी कोई पिता होता है, ऐसा भी कोई पुत्र होता है क्या? हैं, जिसके 4 हाथ हो और जिसके हाथों में शंख, चक्र, पद्म और गदा हो। भगवान ने कहा कि हे माता, यदि मैं ही अपने वचनों से चूक जाऊंगा तो इस संसार में महा प्रलय आ जाएगा। सुनी कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम रहे। अब तो माता कौशल्या की बुद्धि बदल गई और माता कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरा पुत्र बनना चाहते हैं और एक माँ का वात्सल्य प्रेम चाहते हैं, तो आप इस चतुर्भुज रूप को हटाइए, 2 हाथ हटाइए। भगवान ने अपने 2 हाथ हटा लिए। फिर कहा कि अब आप बिल्कुल नवजात शिशु बनिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। हाँ, ऐसा कोई पुत्र नहीं होता भगवान। हाँ, और आपको रोना भी पड़ेगा, नवजात शिशु भी बनना पड़ेगा और आपको रोना भी पड़ेगा। तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, ये चरित जगावई हरिपद पावई, तेन परहि भव कृपा। अब तो भगवान नारायण
माता कौशल्या के कहने पर उनके प्रेम में विवश होकर के आज भगवान नवजात शिशु बन गए और प्यारी प्यारी धुनी में भगवान रोने लगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुन शिशु रुदन परम प्रियवाणी श्रम ब्रह्मचर्याई सब रानी। जब बच्चे की प्यारी आवाज़ की ध्वनि महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा के कानों में गई तो दोनों रानियां दौड़ी दौड़ी महारानी कौशल्या के महल में चली आई। और आकर के महारानी कैकेयी और माता सुमित्रा ने भगवान श्री राम का दर्शन पाया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर्षित जयत धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। और दासियां हर्षित होकर के दौड़ दौड़ करके अयोध्या की हर गली में गई, हर चौराया पे गई और बोली कि अयोध्या वासियों आप सबको बधाई हो, बधाई हो। आज हमारे महाराज के बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। और एक दासी ने दौड़ती हुई राजा दशरथ जी महाराज के पास गई और महाराजा श्री दशरथ जी महाराज को जाकर के ये शुभ समाचार सुनाया कि हे अन्नदाता आपको बधाई हो, बधाई हो। हे महाराज आपकी बड़ी महारानी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। हे महाराज अब आप पुत्रवान हो गए। तो देखिए दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब दासी ने जाकर के महाराजा श्री दशरथ जी महाराज को पुत्र जन्म का ये शुभ समाचार सुनाया कि महाराज आपको बधाई हो, आज आपकी बड़ी महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। तो राजा दशरथ जी महाराज ने जैसे ही पुत्र जन्म का समाचार अपने कानों से सुना तो महाराजा दशरथ जी महाराज तो ब्रह्मा नंद में डूब गए। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रहया वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। राजा श्री दशरथ जी महाराज मन ही मन में विचार करते हैं, जिनका नाम सुनने मात्र से ही इस जीव का कल्याण होता है, तो भगवान की कथा सुनने से क्या कल्याण नहीं होगा? अवश्य हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। आज वही प्रभु श्री हरि मेरे घर मेरे पुत्र बन करके आए। परमानंद पूर मन राजा। आज तो राजा श्री दशरथ जी महाराज परमानंद में पूर्ण हो गए और गुरु वशिष्ठ के गयऊ हकारा। तुरंत ही उन्होंने अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज को अपने राज महलों में बुलाया और बैंड बाजे बजने लगे। एक बधाई थोड़ी सी, राम जन्म सुनाई रे, मोको दे दो बधाई, बस इसके बाद में आरती।
राम जन्म सुनाई रे मुकु दे दो बधाई। चालू करो, मैं उठा दूंगा अंतरा। चालू करो। राम जन्म सुन आई रे मुकु दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई रे मुकु दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई रे मुकु दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई रे मुझको दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। सुन आई रे मुझको दे दो बधाई। बधाई बधाई सुन आई रे मुझको दे दो बधाई। जग में है चारों भैया जग में है चारों भैया अवध में बाजे गैया। जग में है चारों भैया अवध में बाजे गैया। जाके बजैया भैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया। जग में है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। जग में है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। शंकर जी आए शंकर जी आए अवध में बाजे बजैया। जग में है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। चारों भैया मेरे बाजे बजैया। बबरी 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 बबरी। जग में चारों भैया जग में चारों भैया अवध में बाजे बजैया। राजा भी आए राजा भी आए राजा भी आए रंग भी आए। राजा भी आए रंग भी आए रंग भी राजा भी आए रंग भी आए। राजा भी आए
नदिया बिजोड़े चली आया ओ नदिया बिजोड़े चली आया अवध में बाजे बजैया जग में चारों भैया अवध में बाजे बजैया बाजे बजैया जग में चारों भैया अवध में बाजे बजैया जग में चारों भैया अवध में बाजे बजैया चारों भैया अवध में बाजे बजैया लगने अवध में बाजे बजैया लगने चारों भैया अवध में बाजे बजैया रामचंद्र भगवान की जय हो। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और सभी भक्त प्रसाद लेके जाएं। भंडारा है, सभी भक्तजन भंडारा लेकर के ही जाएं, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे। लीजिए आरती सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को। चंद्रमामन सोजात चक्षो सूर्यो यायता श्रोत्रादायश प्राणिश मुखादिगिरजायत। आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी की, से पीते आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित से पीते आरती दीप मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुत शनकादि शेष अनुसारद सुत शनकादि शेष अनुसारद भरनि पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, चौं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, चौं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संपद सब ही के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय
भवानी गावत अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि काग कुसुम तीरथ कलित कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग मोरी अमी की दलन रोग मोरी अमी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंहमी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। ओम जलेन शीतले करणं पुष्पे देवादिवन्दनं देव्यादिवन्दनं आरोग्यार्थयात्मादिवन्दनं